इस बार का क्या भरोसा लग रहा है? सर देखिए, पिछले बार जो हमारे बिहार से 5 MIM के विधायक जो जीत के गए थे ना, उसको खरीदने का काम किया। ठीक है, आरजेडी वालों ने, तोड़ने वालों ने काम किया। देखिए इस बार गारंटी क्या है, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ की जो जनता ने चुना है ना, यही गारंटी के वजह से आरजेडी के जो सीटिंग जितने भी विधायक थे सबको हराने का काम किया, और ये तेजस्वी यादव का जो अहंकार था उसके अहंकार को टूटने का भी काम किया। ये क्यों? ये जो खरीदा था मुसलमान का जो क़यादत को कमजोर किया था। हमारी क़यादत तो उभर रही थी, आपने हमारी क़यादत को तोड़ने का काम किया। 5 सीट हमने जिता के भेजा था, 5 में से 4 को खरीद लिया और 1 को मंत्री का भी ऑफर दिया, जिन्होंने हमारे अख्तरुल ईमान साहब, जिसके नाम के आगे और नाम के पीछे भी ईमान लगा हुआ है, वो अपने ईमान पे टिके रहे, वो बिके भी नहीं। ठीक है, तो आने वाले समय में जो अभी जो हमारे 5 विधायक हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये नहीं बिकेंगे और मजलूमों की, गरीबों की आवाज बनकर उभरेंगे। महागठबंधन की तरफ से आरोप है कि MIM जो है ये वोटों का विभाजन करके बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। सर देखिए, ये कैसे MIM विभाजन करती है? सर MIM अगर विभाजन करता तो तेजस्वी यादव के घर में ढोल ताशे लेकर के, ढोल बाजा लेकर के उसके दरवाजे पर नहीं जाता कि आप हमें गठबंधन में रख लो, ठीक है, जिससे हमारे सेक्युलर वोट का बिखराव ना हो। मैंने तो अपना प्रस्ताव पहले भी रखा था, एक बार रखा था, उनके पिताजी बोले कि हमारे कानों तक आवाज नहीं गई, तो हमारे सदर ने जो है ढोल ताशे लेकर के उनके दरवाजे पर गया था। और क्या चाहिए? मैं इनका ये थोड़े कर ले सकता हूँ जिम्मेदारी। हमारे इम्तियाज जलील साहब को हराने का काम किया था इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन के समाजवादी पार्टी ने मिलकर, और वही दोनों ने मिलकर यहाँ पर मजलिस के क़यादत को गिराने का काम कर रहा है। तो आप हमको कैसे कह रहे हैं सर, बताइए? तो कहीं ना कहीं आरोप बेकार है। नहीं, आरोप हम पर लगाना बिल्कुल सरासर गलत है, बेबुनियाद है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हरियाणा पे तो हमने लड़ने नहीं गया था, या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है सिर्फ और सिर्फ हमने 2 ही पर लड़ा था, उस पर भी 2nd और 3rd पोजीशन पे था, अच्छा रैंकिंग में था। अब यहाँ पर 5 सीट पर यहाँ से MIM जीती है। आने वाले 5 साल के बाद क्या उम्मीद करते हैं? सर देखिए, आने वाले 5 साल में, जैसे यहाँ पर 5 जीते हैं ना, आने वाले 5 साल के अंदर हमारे यहाँ से मजलिस के जो विधायक होंगे, कम से कम नहीं भी तो 30 विधायक होंगे। 30 विधायक से पहले जो 2029 में हमारा लोकसभा इलेक्शन है, ये बलरामपुर की जनता, कदवा की जनता, बरारी की जनता, मनिहारी है, ये परानपुर, सारे जगह की जनता ने मिलकर के जो है ना, ये बलरामपुर का हर्जाना लेगा। ये कैसे लेगा? 2029 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में एडवोकेट आदिल हसन साहब को लोकसभा भेजने का काम करेगा। क्या लगता है, विधायक में हार गए? सर देखिए, विधायक में हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया है। अब बताइए कैसे? 30 राउंड था हमारे चुनाव की काउंटिंग, ठीक है, 30 के बाद 31 राउंड हो गया। चलिए मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 31 राउंड है सर, सिर्फ और सिर्फ 389 वोट से हमें हराया गया है। ये कोई हार और जीत नहीं है, हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कभी हार तो कभी जीत। मेरा आरोप किसी पर नहीं है, मेरा आरोप किसी पर नहीं है। पब्लिक ने हमारे एडवोकेट आदिल साहब को 80,000 प्लस वोटों से जो है चुना। आने वाले समय में इस बार जो है मौका नहीं मिला, तो आने वाले समय में इंशाअल्लाह ताला 2029 में लोकसभा में भेजने का काम करेगा।